अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं सैफ अली और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज की सबसे बड़ी खबर, कमिश्नर रावलपिंडी लियाकत अली चट्टा ने सब कुछ हिला के रख दिया, सारे निज़ाम को तहस नहस करके रख दिया। पहले ही पाकिस्तान के अंदर जो हालात चल रहे थे वो सबको पता है कि इलेक्शन में धांधली के खिलाफ आज भी बहुत बड़ा एहतजाज था पाकिस्तान के अंदर। और आज जो स्टेटमेंट दी लियाकत अली चट्टा कमिश्नर रावलपिंडी ने, उसके बाद मुल्क के अंदर हालात बहुत ज़्यादा कशीदा हो गए, हालात बहुत ज़्यादा ख़राब होने लग गए हैं। लियाकत अली चट्टा ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर कहा कि मुल्क के अंदर जो भी इलेक्शन हुए वो फेयर नहीं हुए। रावलपिंडी के अंदर 12 ऐसे हलके थे जिसके अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के आज़ाद उम्मीदवार 70 हज़ार की लीड से जीत रहे थे और उनको जैली मोहरें लगाकर दूसरी पार्टियों को जितवाया गया। और सारा जितना भी धांधली हुई है सारा का सारा कसूरवार खुद को ठहराया और कहा कि मैं सज़ा के लिए तैयार हूँ, मुझे जो मर्ज़ी सज़ा दे दें। इलेक्शन में धांधली का सारा मलबा चीफ इलेक्शन कमिश्नर और चीफ जस्टिस के ऊपर डाल दिया गया और साथ में ये भी कहा गया कि मैं सज़ा के लिए तैयार हूँ। असल जो सज़ा का हकदार है वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर और चीफ जस्टिस हैं। ये सारा कुछ उन्हीं के कहने पर हुआ मुल्क के अंदर। कमिश्नर रावलपिंडी की इस स्टेटमेंट के फ़ौरन बाद हुकूमत हरकत में आ गई और उन्होंने फौरी तौर पर गिरफ्तारी के आर्डर जारी कर दिए और CCOPO ने कमिश्नर लियाकत अली चट्टा को फौरी तौर पर गिरफ्तार कर लिया गया। और इस स्टेटमेंट के बाद, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद फ़ौरन चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने इस बात पे तरदीद कर दी कि हमारा कोई इसके अंदर इंटरफेयर नहीं है, हमारी कोई मुदाखलत नहीं है इलेक्शन के अंदर। अगर कमिश्नर ने इल्ज़ामात लगाए हैं तो वो साबित करके दिखाए, ऐसे तो कोई भी हमारे ऊपर इल्ज़ाम लगा सकता है। तो बात यह है कि इतनी बड़ी सीट के ऊपर बैठने वाला और इतनी बड़ी पोस्ट के ऊपर एक कमिश्नर लेवल का अफसर वो कह रहा है कि 12 हलकों के अंदर धांधली हुई है। वो ऐसे नहीं कह रहा, वो कह रहा था कि मुझे रात को नींद नहीं आती, मेरा ज़मीर मुतमईन नहीं था, जिसकी वजह से मैं अपना इस्तीफ़ा भी पेश करता हूँ और साथ में ही जिन लोगों ने एक सारा कुछ कराया है उनका भी नाम लेता हूँ। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की जो कुर्सी है, जो सीट है, वो ख़तरे में पड़ गई है। अब चीफ इलेक्शन कमिश्नर को फौरी तौर पर इस्तीफ़ा देना पड़ेगा क्योंकि पाकिस्तान के अंदर जितनी भी सियासी जमातें, उन्होंने पहले ही कह दिया था कि हमें कोई एतमाद नहीं है इस चीफ इलेक्शन कमिश्नर के ऊपर। और लोगों ने भी इसके ख़िलाफ़ भरपूर एहतजाज और भरपूर नारेबाजी की और आज एक कमिश्नर ने सारा चट्टा खोल के रख दिया। मुल्क के अंदर जो हालात थे वो मज़ीद ख़राबी की तरफ चले गए हैं। अब देखते हैं कि मुल्क के अंदर क्या होता है। आज बहुत बड़ी रैली थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, जिनको पुलिस वालों ने रोकने की कोशिश की, लेकिन रोकने के बावजूद वो नहीं रोक सके। आवाम का ठाठा माता समंदर था और ये समंदर अब रुकने वाला नहीं है। ये लोग अपना हक लेकर रहेंगे। पाकिस्तानी अवाम एहतजाज करेगी, जमहूरियत और आइन और कानून के मुताबिक अपना हक लेकर रहेगी। अगर इनको इनका हक नहीं दिया जाता तो ये अपना हक फिर छीन के लेगी। तो वो सब आप लोग देखेंगे कि मुल्क के अंदर क्या होता है। इलेक्शन के बाद से आने वाले जितने भी दिन हैं, हर दिन में पाकिस्तानी अवाम और पाकिस्तानी लोगों के लिए और पाकिस्तान के लिए बुरा साबित हो रहा है। हर तरफ से जो साजिशें की जा रही हैं पाकिस्तान के ख़िलाफ़, पाकिस्तानी कौम के ख़िलाफ़, अवाम के मैंडेट के ख़िलाफ़ जिस तरह खिलवाड़ हो रहा है, ये मुल्क के हालात और ज़्यादा ख़राबी की तरफ जा रहे हैं। इससे बेहतर यही है कि मुल्क के अंदर जो साफ़ शफाफ फार्म 45 के थ्रू, जितनी भी फार्म 45 है उसके ज़रिए जिन जिन लोगों ने सीटें जीती हैं उनको हुकूमत बनाने दी जाए, वरना मुल्क के अंदर बहुत बड़ा फसाद खड़ा हो सकता है। जिस तरह से कमिश्नर रावलपिंडी ने कहा कि दोबारा इलेक्शन कराने की भी ज़रूरत नहीं है, फार्म 45 जिसके पास है वो जीता हुआ है, तो उसने अपने सारे गुनाह की माफ़ी मांग ली लोगों से और ये भी कह दिया कि इसका जो बड़ा किरदार था, मेन किरदार इसके पीछे था, उनका नाम ले लिया और उसके ऊपर आज पर्चा हो गया और वो जेल के अंदर कैद हो गया। अब देखते हैं कि मुल्क के अंदर और क्या होता है। अब लोगों के अंदर और हज़ारों सवाल जन्म ले रहे हैं कि मुल्क के अंदर आखिर क्या हो रहा है। कभी फजलुर रहमान तरदीद कर रहा है जी इस तरह हुकूमत को गिराया गया, कभी इलेक्शन कमिश्नर इस तरह कमिश्नर रावलपिंडी कह रहा है कि इस तरह धांधली हुई। मुल्क के अंदर और कितने ज़्यादा ये लोग बेइज्जत होंगे, फिर भी अवाम के मैंडेट के साथ और डीठ बनकर खड़े हैं। अभी भी वक्त है, माफ़ी मांग ले, पाकिस्तानी कौम से माफ़ी मांग ले और पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तानी कौम के लिए, इस मुल्क के लिए अपनी ज़िद कर छोड़ कर जो हुकूमत बनने जा रही है अवाम की मर्ज़ी से, उसको बनने दिया जाए। पाकिस्तान जिंदाबाद।